बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मुहतरम, हम लफ्ज़ रब पर गौर करें। किस पर गौर करें? हम लफ्ज़ रब पर गौर करें तो अल्लाह के अलावा हमने कितनी चीज़ों को रब बनाया हुआ है। लफ्ज़ रब पर गौर करें तो अल्लाह के सिवा हमने कितनी चीज़ों को रब बनाया हुआ है। नमाज पढ़ रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर सुन्नत में बताया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान पढ़ रहे तो बताया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन हम लफ्ज़ रब पर गौर करें तो अल्लाह के अलावा हमने कितनी शक्लों को रब बनाया हुआ है। जिसको जोन सी शक्ल लगी उसने उस शक्ल को रब बना लिया है। खेत वाले ने खेत को रब बना लिया है। रब का मतलब पालने वाला। हज़रत जी फरमाया करते थे कि कब्र में ज़ुबान मालूमात से नहीं चलेगी, कब्र में ज़ुबान यकीन से चलेगी। कब्र में ज़ुबान यकीन से चलेगी। हज़रत जी फरमाया करते थे कि दुनिया की ज़िंदगी चाय की केतली की तरह है। दुनिया की ज़िंदगी चाय की केतली की तरह है। चाय की केतली कैसी होती है आप हज़रात को सबको पता है, हमारे हिंदुस्तान में हर घर में मौजूद है। तो दुनिया की जिंदगी चाय की केतली की जैसी है। चाय की केतली में पानी भरोगे तो पानी निकलेगा, चाय की केतली में दूध भरोगे तो दूध निकलेगा। कोई पानी भरे दूध निकले ऐसा नहीं होता, कोई दूध भरे पानी निकले ऐसा नहीं होता। जो भरा जाएगा वही निकलेगा। तो यही हाल हमारे दिल का है। यही हाल हमारे दिल का है। इस दिल पर मेहनत कर कर, इस दिल को बोल कर, इस दिल में जिस चीज़ का यकीन बनेगा वही यकीन कब्र में ज़ुबान को चलवाएगा। वही यकीन कब्र में ज़ुबान को चलवाएगा। जब कब्र में पूछा जाएगा मन रब्बुकुम, कब्र में जब पूछा जाएगा मन रब्बुका, बताओ तुम्हारा रब कौन है। जिसने सारी जिंदगी खेत को रब बनाया होगा, जिसने सारी जिंदगी दुकान को रब बनाया होगा, जिसने सारी जिंदगी तिजारत को रब बनाया होगा, यानी उससे पलने का यकीन बनाया होगा, तो उस वक़्त वो तिजारत उसको काम नहीं आएगी। उस वक़्त वो तिजारत का यकीन उसका काम नहीं आएगा, उसको याद नहीं आएगी। तो कहेगा ला दीकुम, मैं नहीं जानता कौन रब है। ऐसे ही खेत वाला खेत को कहेगा, दुकान वाला दुकान को कहेगा। जिस दिल में जिस तना का, जिस शक्ल कर यकीन बनाया होगा वो यही कहेगा। वो शक्ल जब उसको याद नहीं आ रही होगी, वो शक्ल उसके सामने नहीं आ रही होगी, वो नज़र नहीं आ रही होगी, तो कहेगा हा ला दरी, मैं नहीं जानता कौन रब है। इसी वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, ये आपके साथी हैं ना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब इनसे कब्र में मुनकर नकीर पूछेंगे मन रब्बुकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो ये कहेंगे मैं अपने रब को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। ए उमर, तुम्हारा दीन क्या है? मैं अपने दीन को खूब अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारा दीन क्या है, तुम बताओ तुम्हारा दीन क्या है। ए उमर, तुम्हारे जानिब किसको रसूल बनाया गया, कौन आए नबी? मैं अपने नबी को खूब अच्छी तरह जानता हूँ, तुम इतने ऊपर से आ रहे हो, तुम बताओ तुम्हारा नबी कौन है। जब फरिश्ते जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू अल्लाह तबारक तआला के पास जाकर अल्लाह से कहेंगे, ए अल्लाह, आपने उमर को हमारे पास सवाल के वास्ते भेजा था या हमें उमर के पास सवाल के वास्ते भेजा था। तो ये था ईमान,
جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پریشانی میں، مشقت میں مکہ مکرمہ کی زندگی میں تیار کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔